राधे राधे दोस्तों। आज हम जा रहे हैं भांडीर वन, जहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था। और यह स्थान आपको वृंदावन से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। तो वृंदावन की इन गलियों से गुजर के हम चल देते हैं केसी घाट की तरफ। और केसी घाट जो है आपको ये छठी ग्राह वाले रोड से आपको वृंदावन की तरफ जैसे ही आप जाओगे तो राधा रमन जी के मंदिर के पास मिलेगा केसी घाट। और केसी घाट से ही आपको आगे जाना पड़ेगा माट गांव के लिए। केसी घाट से ही आपको इसके लिए इसी पीपी वाले पुल से होके आना पड़ेगा। और ये स्थान माट गांव के पास है। और रोड से जो भांडीर वन का मेन गेट है वो आपको इस प्रकार का नजर आएगा। ये है भांडीर वन और यही राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था। और जब हम मंदिर के अंदर जाएंगे तो मंदिर के अंदर जाने से पहले हमें एक पोस्टर दिखाई देगा। ये अभी पोस्टर आपको इस तरीके का नज़र आएगा। ये राधा कृष्ण जी का जो विवरण है, विवाह का विवरण है, वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। और ये इसके बाद में हम फिर अब अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और अब अंदर आपको दर्शन होंगे श्री राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी के मांग बिहारी जी मंदिर के, जहाँ राधा रानी जी के मांग में जो सिंदूर है वो आपको साफ दिखाई देगा। और यहाँ जो भक्तों की भीड़ है वो थोड़ी कम ही रहती है, तो यहाँ आप बड़े अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। ये एक जो ग्रुप में लोग आते हैं तो उनकी भीड़ है ये। वैसे आप यहाँ आराम से बड़े आराम से दर्शन कर सकते हो। और इसी मंदिर की जब आप परिक्रमा करोगे तो परिक्रमा करते हुए आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि ये जो सबसे पहले आपको विग्रह के दर्शन होंगे, इसमें ब्रह्मा जी स्वयं श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह करा रहे हैं। और जब फेरे होते हैं तो उस टाइम का ये विग्रह आपको दिखाई देगा। फेरों वाला ये विग्रह है, ये आप देख सकते हैं। और इन सुंदर चित्रों को दर्शन करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है गोपियों के द्वारा जो दुर्वासा ऋषि जी जो विवाह में आए थे उनको भोजन कराने का दृश्य। ये दर्शन भी अपने आप में बड़े ही मनमोहक है। और इसी दर्शन में आप देख सकते हो दुर्वासा ऋषि भोजन खा रहे हैं और जो गोपियाँ हैं उनके लिए भोजन लेके आ रही है। और ये जो विवाह के टाइम पे जो बर्तन वगैरह आपने देखा होगा रखे होते हैं, उस टाइप की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये बड़े सुंदर चित्र है। और ये अब हम पहुँच जाते हैं उस मेन मंडप में जो जहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ है। और यहाँ इन्हीं पेड़ों के द्वारा मंडप बना हुआ है। और इन्हीं पेड़ों के द्वारा मंडप बन के क्या नाम है राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह है। अब हम सुनते हैं पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं। पंडित जी को सुनेंगे हम। तो बलराम जी बोले मुझे खाने के ज़्यादा महत्व अगर मुझे था तो तुम्हें लिया प्लम्बर। तो बलराम जी ने अपना वजन बढ़ाया तभी वो पास अब इसी पेड़ में जैसे शादी में मंडप बनाते हैं, 4 खुने का पेड़ में मंडप बना हुआ है। और जैसे गांठ जोड़ते हैं, लड़का लड़की गठबंधन करते हैं, वो गठबंधन का भाव है। एक पेड़ स्वरूप है काला, एक पेड़ राधा रानी स्वरूप है गोरा पेड़ है। उधर आप दर्शन करो, कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर उगार रहे हैं। ये धागा मन्नत के लिए बांधा जाता है। जब मनोकामना पूरी हो जाती है फिर फूल ले आना पड़ता है। फिर ठाकुर जी के लिए साड़ी श्रृंगार भोग पुरस्कार लेके आना पड़ता है। यहाँ से लीला ये ब्रह्मा जी हैं, इधर कृष्ण जी हैं, इधर राधा जी हैं। जयमाला करा रहे हैं। यहाँ पर जयमाला करा के हम ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया। तो इस जगह कन्यादान का विशेष फल है। साड़ी श्रृंगार वर्त में जो भाव हो तो अपना डाल लेना दक्षिणा और इसकी 4 परिक्रमा कर लो। जोड़े से आए हो तो सिंगल आए तो वो भी 4। हमारे पति जब तो दुकान पे बैठे। अब पंडित जी के कहने के बाद हम भी इस जो ये वट है इसकी जो मंडप बना हुआ है इसकी हम 4 परिक्रमा शुरू कर देते हैं। और परिक्रमा करते हुए ही हमें 2 विग्रहों के दर्शन होते हैं। और सबसे पहले जो हमें विग्रह के दर्शन होते हैं वो होते हैं हमें इनके जो राधा रानी के मांग में श्री कृष्ण जी सिंदूर भर रहे हैं और ब्रह्मा जी साथ में खड़े हुए हैं। और उसके बाद हमें दूसरे दर्शन होते हैं इनके राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी का जो वरमाला है वो कार्यक्रम है। और इसमें हम ये दर्शन करके हम आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ, यहाँ आने के बाद में आप ये रोटी और छाछ का प्रसाद लेना बिल्कुल मत भूलें। और इसकी कहानी ये है कि यहाँ श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ भंडारा करके खाना खाया करते थे, इसीलिए ही इस जगह का नाम पड़ा है
भांडेर वन, और यहाँ गरम गरम चूल्हे की रोटी और छाछ का आनंद बिल्कुल ले। और यहीं पर एक विग्रह है दाऊ जी का, जो श्री कृष्ण जी के बड़े भाई है, और इसी गेट के अंदर जाके, हाँ यही गेट है, इसी गेट के अंदर जाके हमें उनके दर्शन होंगे। और यहाँ पे जो दाऊ जी और जो प्रालम्ब जो एक असुर थे उनके वध की कहानी भी है, जो हमें सामने जो पुजारी बैठे हुए हैं उनके द्वारा सुनने को मिलती है। और इस मंदिर की और विशेषताओं के बारे में पुजारी जी बता रहे हैं, आओ हम पुजारी जी को सुनते हैं। दाऊ जी दाऊ जी यहाँ आगे, मतलब दाऊ जी ने पूरे ब्रज में 11 साल 56 दिन रहे बलराम कृष्ण, और 11 साल 56 दिन लीला करी है। 7 साल जब गोकुल में रहे, 4 साल मथुरा में रहे, तो बाप पीरियड में जो लीला करी का है, जैसे हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि खामी में एक खम्भ गाँव बन गया, बड़े कम ये खामी की तो बा के हिसाब से खामी गाँव बनोगा गाँव। ऐसे ही दाऊ जी ने जब प्रलंबासुर को वध की, और जब गौ चढ़ाने का चलाने आए, तो ये मतलब लीला करके भगवान चले गए। अब राधा कवच को पाठ करो तो बा में आवेगा आराधिता राधिका नूनम एनम न संशय। ठीक बात, भगवान कृष्ण की तो आराध्य है राधा रानी, इष्ट है बिल्कुल। लेकिन गोलोक धाम में एक बार श्री दामा ने श्राद्ध दियो 100 साल के वियोग को, और राधा रानी को श्राद्ध दे दियो उसने 100 साल के वियोग को श्री दामा ने, और राधा रानी श्री दामा ने कह दी जब तू राक्षस हो, और बिरजा सकी थी राधा रानी की यही कि तू पानी बनेगी, हाँ पानी बनेगी, हाँ। तो बिरजा सखी ने आए के कालिंदी भई है, कालिंदी बन गई जमुना जी, श्री दामा हथपाओ वो शंख नाम को राक्षस भयो, शंखचूड़ नाम को, हाँ। तो भगवान ने बात है कि तेरे उद्धार मेरे हाथ से हो, वो रोल लगे मारा तुम्हारे के मैंने झूठ बोले हो, मैंने वैसे तो बोले ना, तो बा को उद्धार भांडी लोन में भयो, जैसे पास है आपको पाठ करो ना, आवे तथा ताल बनो देसी भांडीर बन सकते, ठीक बात है। और फिर भगवान ने जाके राधा रानी ने फिर मुलाकात करी है कि नहीं आनी, तो राधा रानी उनसे नाराज है, बोली कि तुम्हारे ध्यान अपाओ नयो रिश्ता जोड़ लो, नयो बना लो, तो नहीं जाओ आज तुम्हारी कोई करेगा। तो भगवान ने उनसे कही है कि श्री राधे तुम नाराज मत हो, हम तुम तो इस तरह है जैसे दूध में धवलता, अग्नि में धायका शक्ति, पृथ्वी में गंध, पानी में शीतलता, ठीक बात, बगैर मिट्टी के जैसे कुम्हार बर्तन नहीं बना पाएगा, ऐसे मैं तुम्हारे बगैर सृष्टि नहीं रच पाऊंगा। अब ऐसा है हमारा लीला का समय आ रहा है, तुम भूतल पे चलो। तब राधा रानी को भूतल पे पहले भेज दिया है, और मैं अति शीघ्र आ रहा हूँ और आपसे मुलाकात करूंगा। 1 साल बढ़ी राधा जी, तो वो मुलाकात भई है यहाँ। और अब हम दर्शन करेंगे उस कुएं के, उस त्रिवेणी कुएं के, जहाँ दाऊ जी ने प्रलंबासुर का, जो कि बाल स्वरूप में खेल रहे थे, उनका वध किया था, और बाकी ग्वालों के कहने पर इसी कुएं में स्नान किया था। इस कुएं में सभी पवित्रों का जल है, और जो श्री कृष्ण जी ने के द्वारा इस कुएं के अंदर लाया गया था। और सोमवती अमावस्या को इसी कुएं का जल सफ़ेद हो जाता है, और इस कुएं की बड़ी मान्यता है, इसके जल की बड़ी मान्यता है। ऐसा बताया जाता है कि जो माता बहनें जो हमारी जो बच्चों को जन्म नहीं दे पाती है, तो अगर इस कुएं में स्नान कर लेती है तो वो भी अपने बच्चों को जन्म दे पाती है। और ये जो लोगों के द्वारा जो स्वास्थ्य वगैरह बनाए गए हैं, उनकी मनोकामना पूरी होने के बाद लोग यहाँ अपना स्वास्थ्य वगैरह बना के जाते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे।